राजस्थान के भीलवाड़ा से है, जहां पर अरावली संरक्षण के लिए आमजन के साथ जनरेशन जी का प्रदर्शन। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वतमाला की परिभाषा तय करने के आदेश के बाद अरावली संरक्षण की गूंज प्रदेश भर में उठने लगी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली का हिस्सा मानने पर सहमति जताई। उसके बाद ही इस फैसले के विरोध का स्वर तेज हो गया। लगभग 692 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला का लगभग 550 किलोमीटर भाग राजस्थान में है, इसलिए प्रदेश में इसका विरोध ज्यादा है। एक और हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ में कहा कि अरावली से किसी भी हाल में छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। सेव अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है, काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए हमारे राजस्थान के भाई बहनों को। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। ये नहीं मानी गई तो भीलवाड़ा तो क्या पूरे राजस्थान को जाम करने की हम क्षमता रखते हैं, परंतु अरावली को एक खरोच नहीं आने देंगे। जो उनकी इरादे हैं, उनको इरादों को हम मिट्टी में मिला के रहेंगे। वहीं दूसरी ओर आज शहर में भी सुबह सूचना केंद्र चौराहे पर अरावली को अवैध खनन से बचाया जाकर राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने और सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में जारी आदेश को निरस्त कराने के लिए आमजन के साथ साथ जनरेशन जी भी सड़कों पर उतर आई। प्रदर्शनकारी सूचना केंद्र से हाथों में पौधे व तख्तियां लेकर शहर की सड़कों पर निकले व रेलवे स्टेशन चौराहे होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रतिभा देवटिया को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अरावली पर्वतमाला केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं बल्कि राजस्थान की आत्मा है। ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं से एक है, जिसने सदियों से राजस्थान को मरुस्थलीकरण से बचाया है। उन्होंने सरकार से शीघ्रता से पर्यावरण कानून का पालन कराने, अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस लेने की मांग की। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। अरावली बचाओ मुद्दे के ऊपर पूरा राजस्थान सुलग रहा है। कहीं ज्ञापन हो रहे हैं, कहीं धरने दिए जाने हैं, कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, और इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग अरावली बचाओ आंदोलन का आगाज किया है इस भीलवाड़ा के अंदर। और आने वाले समय में आज ज्ञापन के माध्यम से हमने मैडम को कहा है, एडीएम मैडम को, कि आपने हमारी बात नहीं सुनी या आगे तक नहीं पहुंचाई तो भीलवाड़ा बंद होगा। और भीलवाड़ा बंद का अल्टीमेटम हम दे के आए हैं, और भीलवाड़ा बंद से भी हमारी बात आगे नहीं जाती तो राजस्थान बंद तक की बात करेंगे। भीलवाड़ा के अंदर गर्मियों के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तापमान। इन अरावली अगर चली गई तो ये तापमान कहां तक जाएगा, कैसे लोग जिएंगे। कोरोना भी गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, ऑक्सीजन के लिए आदमी कितना तड़पा था। एक तरफ एक पेड़ माँ के नाम का नारा सरकार दे रही है, दूसरी तरफ इतनी बड़ी खूबसूरती, इतनी बड़ी हरियाली को काटने के उन्होंने माइनिंग अथॉरिटी दी है, उसको खत्म करने की, उसका आज हम सब विरोध करते हैं। आज नारायण जी के और जाट साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने ये एक प्रदर्शन किया है छोटा सा, और अगर बात आगे तक नहीं पहुंची और ये आंदोलन आगे बढ़ा, भीलवाड़ा बंद होगा, राजस्थान बंद होगा। और मैं भीलवाड़ा वालों से अपील करना चाहता हूं कि इतनी गहरी कुंभकर्णी नींद सोना बंद करें। ये आपकी लड़ाई है, ऐसी लड़ाइयों के अंदर जो आपके परिवार से और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ी हुई है, उसमें जागरूकता रखते हुए आगे आए। और इस तरह से जो लोग बाग इन मुद्दों को लेके आगे आते हैं, उन मुद्दों में साथ दें, साथ खड़े रहें, यही मैं अपील करना चाहता हूँ आज भीलवाड़ा के सभी वासियों से। धन्यवाद। समस्त देश भर में अरावली बचाओ जैसे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जैसी हैशटैग वायरल हो रहे हैं, ये केवल इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे चलने वाली बात नहीं है। अगर आपका जमीर जिंदा है, मैं मीडिया के माध्यम से आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपका जमीर जिंदा है और आप भी वास्तव में जेन जी जनरेशन हो तो आप आइए, उतरिए मैदान में और अरावली के बचाने के लिए आगे आइए। क्योंकि अरावली सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, जो जिसमें अनेकों नदियां निकलती है, जो मरुस्थल को हमारी तरफ बढ़ने से रोकती है, जो मरुस्थल को पूरे भारत में जहाँ पीएमओ हाउस है उसकी तरफ बढ़ने से रोकती है। अगर मरुस्थल उधर बढ़ गया तो पीएमओ हाउस कहाँ जाएगा, मैं यही पूछना चाहती हूँ। और मैं जेन जी जनरेशन से आह्वान करके देना चाहती हूँ कि आप युवा है, आप चाहो जो कर सकते हो, आप चाहे तो ये अरावली को भी बचा सकते हो, और आप चाहो
तो सरकार तक आराम से बात पहुंचा सकते हो। मेरा यही निवेदन है कि सरकार अगर साथ दे रही है तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जैसे सीएम साहब ने बोला है कि हम अरावली को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो ऐसा शब्द मीडिया के सामने बोल रहे हैं। तो वो भी हमें सहयोग करें और हमारी अरावली को बचाएं, क्योंकि अरावली कोई पर्वतमाला नहीं है, ये एक रक्षा सूत्र है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, राजस्थान का गौरव है। इसका नदी नदी हमारे लिए अमृत है और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। दीपा जाट, छात्र प्रतिनिधि, MLB गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा।